तोड़ता है, ये बंद बंद गुदे गुदे से गुजरता है, जिंदगियां बदलता है। बाप तेरा शुक्र है, बाप तेरा शुक्र है, बाप तेरा अपने खादम को कसरत से इस्तेमाल करना, और जितने बहन भाई आज कलाम सुने सारे बरकत पाएं और तेरे नाम को जलाल दे और तेरे साथ उनका रिश्ता गहरा हो। इस चीज के साथ साथ सिस्टर नीता को भी बरकत दे जो आज कहानत की खिदमत करे, उनकी खिदमत के दूध को बढ़ा और अपने नाम और जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, यीशु के नाम से आमीन। आमीन आमीन। खूबसूरत बाबर का दुआ के लिए थैंक यू भाई साबर। खुदावन आपके घराने के साथ हो, ढेरों बरकत, खुशियां और अच्छी ब्लेसिंग हम ईमान से खुदावन के हजूर आपके लिए मांग लेते हैं। पिशा खुदावन आपको अपनी पनाह में रखे, आमीन। अब वक्त है प्यारे अजीजों, खुदावन की जिंदा आवाज, खुदा के गहरे मकाशवात जो हम सुनने को हैं, अपने आप को खुदावन की हजूरी में कायम रखें और खुदावन का शुक्र बजा लाते हैं। जिंदा आवाज के लिए पाकरू कसरत से रहनुमाई करे। मैं वर्ष पढ़ना चाहूंगी पास्टर जी के लिए। और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, जिस तरह तुमने तालीम पाई इसी तरह ईमान में मजबूत हो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है जिंदा खुदा के लिए, उसकी मेहरबानियों के लिए, रहम के लिए, उसके करम और फजल के लिए। अजीम खुदा का शुक्र बजा लाती जिंदा खुदा की आवाज सुनने को है। खुदावन चारों तरफ पाकरू घेरे रखे और हम उसी मसा में रहते अपनी जिंदगियों को डालें और गुजारें खुदावन की मर्जी से। वेलकम पास्टर जी, पास्टर लतीफ जॉन को मैं वेलकम करूंगी। वो बड़ी इज्जत और एहतराम से खुदावन आपको कसरत से बरकत दे। आमीन। आपको और आपके घराने। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। खुदावंद आपको और आपके घराने को भी कसरत से बरकत अता करे। हम खुदावंद के नहायत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उसने हम सबको जिंदगी अता की है और आज का दिन उसने हमें अता किया एक मुबारक जमायत की सूरत में। खुदावंद आप तमाम घरानों को बरकत अता करे जो हमारे साथ स्काइप पर ऑनलाइन इबादत में मौजूद हैं और जो फेसबुक लाइव पर हमारे साथ मौजूद हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत अता करे। और वाकई बड़ा अच्छा लगा, मैं दिल से यानी कि शुक्रिया अदा करता हूं और हमेशा करता हूं जो बहन भाई गीत गाते हैं, प्रस्तुत करते हैं। गो के मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है गीत गाने में, लेकिन खुदा हमारा जो है वो हमारे गीत आवाजों को, रागों को, सुर को, ताल को नहीं देखता, लेकिन वो ये जरूर देखता है कि कौन जो है वो दिल से उसकी प्रस्तुत करता है। मैं महसूस कर सकता था कि और भी बहन भाई गाना चाहते थे, लेकिन वक्त की कदर करना भी बहुत जरूरी है। हम वक्त को गनीमत जानते हुए मैं सबसे पहले तो सलाम अदाब पेश करता हूं आप तमाम खादमों को, बहनों को, भाइयों को, बेटे बेटियों को। मैं पूछना चाहूंगा कि मैंने तो इश्तिहार जो था वो ये बनाया था कि आज हम अपनी जो रेगुलर संडे को बाइबल स्टडी करते हैं इंसाल की किताब का, उसका हम मुतालिया करेंगे। लेकिन आपकी राय जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चाहते हैं कि हम फादर्स डे के हवाले से गुफ्तगू करें तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी जो बाइबल स्टडी करते हैं उसके हवाले से बातचीत करें तो आपकी राय जो है वो मेरे लिए गरा कदर होगी, मैं उसको इज्जत दूंगा। सजेशंस कोई भी मुझे दे दे, बाइबल स्टडी बुक ऑफ जो प्रोवर्ब्स हम करते हैं उसकी, या फादर्स डे के हवाले से। एनी सजेशन? माइक खोल के आप बता सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। फादर्स डे या बाइबल स्टडी बुक ऑफ प्रोवर्ब्स? कोई सजेशन नहीं है, मेरी मर्जी। मेरी आवाज आ रही? हेलो जी पास्टर रॉबर्ट, मैं इंतजार कर रहा था कि शायद कोई कुछ बोलेगा। सबकी राय मैं लेना चाहता हूँ, सबकी राय। जब मैंने खामोशी देखी तो फिर मैंने अपना माइक खोला है। ओके। तो मेरा ख्याल है कि वक्त के लिहाज से ही अगर कोई बात की जाए तो वही अच्छा है। वही मुनासिब है। बाइबल स्टडी तो हम हर हफ्ते करते हैं। राइट सर। तो आज चूंकि लोग सारी दुनिया में फादर्स डे
को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर इसी हवाले से बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि 4 वोट हो गए हैं, 4 हाँ? वोट जो है 4 वोट हो गए हैं। आपका पास्टर नथानियल का है, सिस्टर नीला का है, सिस्टर जेबा का है, एंड आई होप। लेकिन फादर्स डे में एक बात ये जरूर है कि आप सब की शमूलियत का होना बहुत जरूरी लाजमी है। आपकी शमूलियत होना जरूरी है। वो ऐसे कि मैं एक पॉइंट जो है वो आपके सामने रखूंगा और एक हवाला खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से आपके सामने रखूंगा और उसके बारे में छोटा सा एक कमेंट दूंगा, लेकिन उसका तजर्बा जो होगा वो आप में से कोई बयान करेगा। और अच्छा लगेगा कि अगर भाई अयाज और पास्टर नथानियल हमारे जो भाई हैं, जो हमारे खादिम हैं, पास्टर भाई साबर हैं, पास्टर नथानियल, पास्टर रॉबर्ट हैं, भाई विलियम हैं, अगर आप अपना तजर्बा कोई बयान करें या बहनों में से कोई भी तजर्बा, सबको ओपन इनविटेशन है, ठीक है। सो मैं आपकी शमूलियत जो है वो सिस्टर समर भी हमारे साथ है, जरूर चाहता हूं, लेकिन हवाला मैं पढ़ूंगा और आपके ख्यालात को मैं जरूर रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि उसकी रिकॉर्ड जी। I just want to request one thing, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं, फादर्स डे का मील है, तो मैं सबसे पहले शेयर करना चाहूंगी ताकि फिर मैं रेडी हो सकूं। तो प्लीज आप मुझे कितनी देर में सिस्टर जी, कितनी देर में आप निकल रहे हैं? मैं तो अभी शेयर कर सकती हूँ, लाइक अगर आपने आयत पढ़नी है आप पढ़ लें और फिर उसके बाद मैं ओके मैं एक छोटी सी आयत पढ़ना चाहता हूँ। देखें, आज हमारे मुआशरे के अंदर सबसे ज्यादा और जरूरी बात जो है वो ये समझी जाती है या होनी चाहिए कि खुदा के अता करदा वो करदार जो एक बाप को अता किया गया है, वो करदार जो खुदा की तरफ से एक बाप को दिया गया है, वो अपने उस करदार को बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरा करे। ये इस जुमले के साथ मैं आज का जो टाइटल है फादर्स डे का, उसके हवाले से ये कहूंगा कि हमारे जितने भी बाप हैं जिन पर ये जिम्मेदारी अता की गई है कि वो अपनी उन तमाम जिम्मेदारियों को जो खुदावंद की तरफ से उन्हें अता की गई हैं वो उनको भरपूर तरीके से कबूल करें और पूरा करें, क्योंकि खानदान की बेहतर तौर पर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना या उन तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करना आज का हमारा जो मतन होगा या टाइटल होगा या मिशन होगा या बुनियादी मिशन जैसे कह रहे हैं, वो यही होगा कि एक मर्दानापन यानी कि मैनलेस जो जिम्मेदारी है, जो फाउंडेशन है एक मर्द की, उसको वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरा करें। क्योंकि जब एक शख्स बाप बन जाता है तो फिर उसकी जिम्मेदारियां जो हैं वो बढ़ जाती। बेटा होते भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जब वो एक बाप बन जाता है तो उससे फिर उसकी जिम्मेदारियों में फिर और ज्यादा इजाफा जो है वो हो जाता है, यानी उसकी जिम्मेदारियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं। सो हम आज से पहला हवाला जो है वो देखते हैं कि ये अभी थोड़ा शेयर ना करें, क्योंकि वो जो अट्रैक्शन है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो हम सिर्फ और सिर्फ कलाम की तरफ मुतवज्जा करेंगे, पिक्चर्स अभी ना सेंड करें, ठीक है। सो हम मीका की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 8वीं आयत, मैं कमेंट्स जो है उसको तो ले लूंगा, लेकिन ये जो पिक्चर्स आप भेजेंगे वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उससे डिस्ट्रैक्शन जो है वो हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट में हो जाता हूं। मैं कमेंट जरूर पढ़ना चाहूंगा। ओके, ये है मीका उसका 6वां बाब और उसकी 8वीं आयत। ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। तवज्जो के साथ सुनिएगा। ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि इंसाफ करे, रहम दिली को अजीज रखे
और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले, यानी कि वो इंसाफ करे। ऐ इंसान, ये तमाम इंसानों के लिए, मर्दों के लिए भी और खवातीन के लिए भी कहा गया है। हर एक वो शख्स जो सांस लेता है, ठीक है, जो इंसान है, वो क्या करे कि जिम्मेदारी के साथ, अगर उसको मुनसिफ बनाया गया है तो वो इंसाफ को बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरा करे, वो रहम दिली को अजीज रखे और इस जमीन पर बड़ी हलीमी और फरोतनी के साथ चले। चंद एक पॉइंट है जिन पर हम आज डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले सिस्टर अनिला को दावत दूंगा कि आपने इस हवाले से गुफ्तगू जो अपना कमेंट जो है वो पेश करना है कि एक खुदा परस्त बाप को मुत्तकी होना चाहिए, यानी कि डिवोटेड होना चाहिए, डेडिकेशन उसके अंदर होनी चाहिए कि वो अपनी तमाम जिम्मेदारियों को, और ये उस शख्स के अंदर ये बात पाई जाती है जो खुदा परस्त होता है। एक खुदा परस्त बाप जो है वो क्या करे कि वो सबसे पहले ये जिम्मेदारी है कि वो अपने खानदान की परवरिश भी करे और सबसे बढ़कर वो अपने खुदा से मोहब्बत करे, क्योंकि जो बाप खुदा से मोहब्बत नहीं करता वो अपने बच्चों से भी मोहब्बत नहीं करेगा, क्योंकि हमारे आसमानी बाप ने किस तरह से हमारे साथ मोहब्बत की अपने बच्चों के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की हिफाजत करे, जिम्मेदारी पूरी करे और उनसे प्यार करे और उनके तमाम हकूक जो हैं उनको पूरा करे। लेकिन नंबर 1 पर यह आता है कि वो मुत्तकी होना चाहिए, खुदा से मोहब्बत करने वाला होना चाहिए, यानी कि डेडिकेटेड फादर, डिवोशनल फादर जो है, डिवोटेड फादर जो है वो होना चाहिए। इसके लिए मैं चाहूंगा कि सिस्टर नीला जो है वो अपने ख्यालात का इजहार करे कि एक बाप क्या ऐसे मुमकिन है कि एक बाप खुदा से मोहब्बत नहीं करता लेकिन वो बच्चों से मोहब्बत करता है, या एक बच्चों से मोहब्बत नहीं करता और वो खुदा से मोहब्बत करता है? इसके हवाले से अगर आप अपना कमेंट कोई देना चाहें तो जरूर दे सकते हैं। पास्टर जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो बाप खुदा से मोहब्बत रखता हो तो वो अपने बच्चों से मोहब्बत ना रखे, क्योंकि आसमानी बाप तो बिल्कुल एक कंप्लीट इमेज है, परफेक्ट फादर, जो कि हर हाल में अपने बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं। अब हम जिस तरह से, मैं अपनी बात करूंगी कि मैं इतनी निकम्मी हूँ और गुनाहगार हूँ और बहुत सारी ऐसी बातें जो है उनकी मर्जी के खिलाफ करती हूँ, लेकिन फिर भी ही इज नॉट गिविंग अप ऑन मी, ही इज ब्लेसिंग मी, he's still protecting me, he's providing me, he's not giving up on us। तो मैं कहूंगी कि जब कोई भी बाप या कोई भी इंसान जो है वो खुदा के इतने करीब हो जाता है, आसमानी बाप के करीब हो जाता है, उनको कबूल करता है, उनकी बातों को फॉलो करता है, समझता है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो उसका कैरेक्टर और यानी कि उसका कैरेक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिफाइन होता जाता है बाप की मर्जी के मुताबिक, और वो फिर उसी तरीके से पूरी अपनी जितनी भी ड्यूटीज है उसको वो निभाता है बाप होते हुए। और एज आई ऑलवेज एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल एक चीज़ रिलेट करना चाहती हूँ, मेरे जिस तरह से मैंने अपने फादर को देखा है और मैं किस तरह से जो है आसमानी बाप की क्वालिटीज़ को मैंने अपने बाप में भी देखा है कि हमारे आसमानी बाप जितने भी, मतलब ये नहीं कि एक तो फॉरगिविंग है और हम्बल है और ही इज़ जेनरस, तो ब्लेसिंग्स देने में कभी वो अपना हाथ जो है वो तंग नहीं करते हैं, बल्कि हमेशा हमें हमारी ज़रूरत से बढ़कर देते हैं। तो इसी तरीके से मैंने अपने फादर में ये क्वालिटी देखी है और बहुत सारे लोग, मैं कहूँगी कि काउंटलेस लोग हमने अपनी लाइफ में देखे हैं जिनकी उन्होंने मदद की है और फाइनेंशियली बहुत मदद की है उन्होंने सारी ज़िंदगी। उन्होंने कोई भी मामला होता था, चाहे वो लीगल मैटर्स हों, चाहे वो फैमिली मैटर्स हों या कुछ भी हो, ही वाज़ वन ऑफ दोज़ पीपल के जिनको बड़ों में, मतलब बुजुर्गों को बिठाकर, बड़ों को बिठाकर फैसले किए जाते। ही वाज़ वन ऑफ दोज़ पीपल, उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी।
तो मैं कहूँगी कि और ये चीज़ अभी तक मैं कहूँगी मुझ में भी है, मेरे बहन-भाइयों में भी है कि हमारे घर में ऐसा माहौल होता था, संडे हमारे लिए ऐसा होता था कि हमारे घर के साइड पर जो जगह थी वहाँ पर चर्च लगा करता था। तो मेरे फादर चर्च लगाया करते थे, हमारे साथ एक पास्टर थे, वो संडे की सुबह जो है प्रेयर करवाते थे। उसके बाद वो जितने लोग प्रेयर में होते थे वो हमारे घर में होते थे। हमारा घर लोगों से भरा होता था एंड यू कैन इमेजिन कि मैं और मेरी बहन होती थी, मेरी मॉम होती थी, तो हम लोग सबके लिए चाय बना रहे हैं, हम मेक श्योर कर रहे हैं कि सबको खाने के लिए दिया जाए। सो इट वाज़ लाइक अ बिग फीस्ट सॉर्ट ऑफ, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है और मैं उसको रियली मिस करती हूँ। तो और वैसे भी उसके अलावा भी आई थिंक ही वाज़ वेरी, वेरी, वेरी जेनरस। उन्होंने फैमिली के बहुत सारे लोगों की बहुत मदद की है फाइनेंशियली और उनकी हेल्प की है, उनको जॉब्स ढूँढने में, उनकी लाइफ को स्टेबल करने में और अभी तक उनको लोग जो है दुआएँ देते हैं। तो ये चीज़ मैंने क्वालिटी अपने फादर की देखी है एंड ही इज़ बीन वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं कहूँगी कि उन्होंने लाइफ की जितनी भी टफेस्ट बैटल्स कहते हैं जिसको, जहाँ लोग जो है कमजोर हो जाते हैं, ही वाज स्टैंडिंग ऑन हिज ओन, स्पेशली ही फॉट फॉर मी। जब मैं क्राइसिस से गुजर रही थी अपनी जिंदगी में, ही नेवर गिव अप। और उन्होंने बहुत मेरे लिए जंग भी की है, मैं कहूँगी लड़े भी हैं। और जो हमारा ट्रेडिशनल एक कल्चर होता है, एशियन कल्चर है, बेटियों को ब्याह दो, उनको मत पूछो, उनको छोड़ दो एंड ऑल दैट। एंड माय डैड वाज कंप्लीटली ऑपोजिट टू दैट। ही सेड लाइक सिंस लिटिल उन्होंने कभी बेटे और बेटी में फ़र्क ही नहीं किया। दो मेरी मदर थोड़ा करती थी, शी वाज़ ट्रेडिशनल, बट माय डैड यूज्ड टू से दैट बेटे हो या बेटियां हो, आई थिंक ही वैल्यू डॉटर्स ओवर सन्स। तो वो ये कहते थे कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, काम है घर का तो दोनों बेटे बेटियां करेंगे, और अगर कुछ भी है, एजुकेशन है एंड एवरीथिंग, सब कुछ इक्वल होना चाहिए। ही रियली सेंट अस एट दैट टाइम। मैं कहूँगी कि आजकल के, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माय सिस्टर यस्टरडे, कि आज के ज़माने में जो फीस जो कि मतलब यानी कि दे रहे हैं लोग, यानी कि 5,000 10,000, उस ज़माने में मेरे डैड ये फीस हमारे लिए दिया करते थे, बिकॉज़ ही सेंट अस टू द वन ऑफ द टॉप स्कूल्स इन इस्लामाबाद। तो ही वाज़ वेरी गुड लाइक इन एजुकेशन वाइज़, लेकिन उनका अपना चाइल्डहुड बहुत ही पेनफुल रहा है क्योंकि ही वाज़ ओनली 9 ईयर ओल्ड व्हेन ही लॉस्ट हिज बोथ पेरेंट्स। तो मैं थैंक यू सिस्टर जी। मैं समझता हूँ कि जितनी बात आपने गुफ्तगू की है दरिया को कूजे में बंद करने से, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका तल्लक खुदा के साथ ठीक है तो फिर आपका तल्लक दूसरों के साथ भी ठीक होना चाहिए, बल्कि होता है खुदा के साथ, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और अगर खुदा से आप प्यार करते हैं तो खुदा की मोहब्बत आप में होगी और फिर वही मोहब्बत दूसरों के साथ आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे, उनके साथ मोहब्बत करेंगे। सो ये बहुत जरूरी है। मैं एक हवाला इसके लिए पढ़ना चाहूंगा, वो ये है यसाया 57, अज़ाया 57 वर्स 21 में लिखा है कि मेरा खुदा फरमाता है कि शरीरों के लिए सलामती नहीं है। मेरा खुदा फरमाता है कि शरीरों के लिए सलामती नहीं है, यानी कि वो लोग जिनके दिलों के अंदर हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत नहीं है, इसका मतलब है कि वो शरीर है। और शरीर की सलामती खुदा नहीं चाहता। या बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं कि लिखा है कि मेरा खुदा फरमाता है शरीरों की सलामती नहीं है। हमेशा की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उसको मिलती है जिसका तल्लक खुदा के साथ मजबूत होता है, जो खुदा से प्यार करता है। थैंक यू सिस्टर जी, खुदा आपको बरकत अता करे। ये क्वालिटी है। मैं आज फादर्स डे के हवाले से ये आपसे बात जानना चाहता हूं कि ये क्वालिटीज हैं एक बाप की, और मैं समझता हूं कि हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं कि क्वालिटीज जो एक बाप के अंदर होनी चाहिए, ये उसके अंदर एक बुनियादी पहलू है कि वो खुदा से मोहब्बत करने वाला होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हम सब पास्टर जी मैं एक छोटी सी बात शेयर कर बिल्कुल सकती हूँ। सिस्टर जी, आप एकदम माइक खोले, कोई मसला नहीं है, बात करें, नो प्रॉब्लम।
हाँ जी, मैं इस तजर्बे से थोड़ा सा गुजरी हूँ और मेरा ख्याल है कि सबको इस बात से इत्तेफाक होना चाहिए और होना होगा। मैंने कायनात से 2 चीज़ें मुश्तरका देखी हैं, महसूस भी किया है। एक खुदा है, जो बनिनो इंसान के गुनाह माफ़ करके बार-बार उसे अपने दर पे बुलाता है और उसे कबूल करता है। और दूसरा इस रोहे ज़मीन पर बाप है, जो औलाद की नाफरमानियाँ कैसी भी हों, किसी भी तरीके से भी हों, वो उन्हें माफ़ कर देता है और उन्हें अपने गले से लगाता है। ये मैंने एक चीज़ महसूस की है, बाप आज फादर डे के हवाले से जो बात हुई यानी है। कि जो क्वालिटी खुदा में है वही जी, क्वालिटी वो आप एक दुनियावी बाप में बाप देखते में हैं। देखी जाती है, बाप में देखी मैंने अपने फादर में और अपने हस्बैंड में जो अपनी औलाद से करते आई हैं। थिंक ये हर बाप के अंदर क्वालिटी पाई जाती है, वो अपने बच्चों के बड़े से बड़े गुनाह जो है वो भी माफ कर देता है। वो भी ये अच्छी माफ़ क्वालिटी। कर देते हैं। हाँ जी, और ये चीज़ें और जहाँ से मैं तजुर्बा हासिल किया है, शायद आप सब भी इत्तेफ़ाक करते होंगे। तो मैंने जो आज फादर डे के ऊपर ये बात करनी थी, तो यही थी कि खुदा और वो भी बाप हैं, वो रूहानी बाप है, आसमानी बाप है, जो माफ़ करना है और करना जानता है, और ये रूहानी जिस्मानी बाप है, ज़मीनी बाप है, जो कि माफ़ करना जानता है और करता भी है। बच्चे तंग करते हैं, बेवफ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो फिर वो आप हर चीज़ को भुलाकर उन्हें अपने दामन में, अपनी आगोश में, अपने गले से लगा लेता है और अपने बाप होने का सबूत देता है। सिस्टर जी, क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक खुदा परस्त बाप जो है वो खुदा का एक रोल मॉडल होता है? क्या आप इस बात पर अग्री करते हैं कि हमारा बाप वो खुदा का एक रोल मॉडल होता है कि जो खुदा का किरदार है, जो उसकी सिफतें हैं, वही हमारे बाप में पाई जाती है, और हर बाप में, बल्कि खुदा परस्त बाप के अंदर ये क्वालिटी पाई जानी चाहिए कि उसका रोल मॉडल जो है वो खुदा होना चाहिए। एक हवाला मैं पढ़ता हूं और फिर इसके बारे में कोई और अपना रोल मॉडल कोई बताना चाहता है कि किस तरीके से हमारा खुदा जो है, हमारे जो खुदा परस्त बाप है वो एक रोल मॉडल है खुदा की तरह। ये मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर 112, और अगर कोई भी पढ़ना चाहे उसकी पहली 3 आयात तो वो जरूर पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। हमारे पास टाइम अभी है। ज़बूर 112, साम 112, अगर आपके पास खुदा का पाक कलाम है तो पहली 3 आयात को कोई भी पढ़ना चाहे तो वो जरूर पढ़ सकता है। मेरा ख्याल है कलाम आपके पास होगा, आप बिल्कुल इसी तरीके से बैठे होंगे जैसे आप इबादत में बैठते हैं। इन प्रेज द जी लॉर्ड। पास्टर जी, सिस्टर मैरीन जी ने खोला पास्टर जी माइक। सिस्टर मैरीन का माइक पहले खोला था। जी पास्टर जी, मैं जी भाई, यहाँ पर मैं आयात जी, ज़बूर 112 उसकी पहली 3 है। खुदावन की हम्द करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी और रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। माल व दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अब तक कायम है। आमीन। पाक कलाम का आमीन। पढ़ा और सुना जाना सबके लिए बायस बरकत हो। हम सब के लिए पढ़ा गया कलाम जो है वो बायस से बरकत है। मैं बात कर रहा था कि खुदा परस्त बाप खुदा का रोल मॉडल होता है। जिस तरीके से सफात खुदा में पाई जाती हैं, जैसे सिस्टर जी ने बताया माफ करने की क्वालिटी जो है यही एक बाप के अंदर पाई जाती है। तो बाप की क्या बात है। इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं कि हैप्पी फादर्स डे। हम खुश हैं अपने वालिदों के लिए, अपने बाप के लिए, के फादर्स के लिए, कि ये क्वालिटी जो बाप में पाई जाती हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि यानी कि इस सारी गुफ्तगू से जो अभी हुई है उससे हमें ये पता चल रहा है कि कलाम खुदा ने आज हमें इस बात को सिखा दिया है, बता दिया है कि एक बाप अपने बच्चों के लिए एक देवते का रोल जो है वो अदा कर रहा है। अपनी औलाद के लिए
वो एक देवता जो है वो खुदा बनकर इस जमीन पर अपने किरदार को निभा रहा है। अगर इसके हवाले से कोई बताना चाहे, सिस्टर अनीता का माइक खोला था। जी सिस्टर अनीता, मैं कमेंट देखा। जी अनीता सनी, मुझे थोड़ा सा टाइम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी पास्टर जी, मैं ये कहूंगी सबसे अच्छे हमारे रूहानी बाप जो है, खुदा में के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ। बाप इब्राहिम के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारे बाप कौमों का बाप है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं अपने बाप के बारे में भी ये बताना चाहूंगी कि वो एक सादा दिल है, हेल्पफुल है, और सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटियों को बताया स्टडी अपनी जगह पे है, रिस्पेक्ट नेक्स्ट घर में करनी है, और अपने रिश्ते में जो अपने सरबराह जो आपको दिए हैं उनकी इज्जत करनी है, तो ही मेरी खुशी पूरी होगी। क्योंकि दौलत और ये जोपें कुछ भी अहमियत नहीं रखती। जो आपके हस्बैंड कहेंगे उनका हुक्म मानना है और आपने उनका वफादार रहना है। और ये मुझे उनकी बात, जब भी खुश होते हैं कॉल पे तो वो देखते हैं हम खुश हैं तो उनकी स्माइल और भी बढ़ जाती है। मैंने उनका मसीह में भी, जैसे खुदा की खिदमत में वो खुश होते हैं, उनका नाम मसीह ने नाम ऊंचा किया, खुदावन का शुक्र हो। तो बहुत सी अच्छी खुशी पाते हैं, बरकत पाते हैं, हम उनके बरकत का वसीला बनते हैं। और दूसरी जो मैंने अपने बच्चों के बाबा की बात करनी थी कि वो भी खुदा में होते, उनकी परवरिश जो खुदा में कर रहे हैं, मुझे ये सबसे बड़ी उनकी अच्छी आदत लगती है कि वो मेरे साथ उनको मिलकर नसीहत करते हैं कलाम के मुताबिक, और उनकी नीड तो पूरा करते हैं लेकिन उन्हें मजबूत करते हैं खुदावन के साथ। और कहते हैं कि खुदा ही हमारा, जैसे हम कलाम में भी पढ़ते हैं कि वो हमारा रूहानी बाप हमें मांगने से क्यों नहीं अच्छी चीजें रूह कुदस हमें देगा, अक्ल देगा, हमारा अच्छा टीचर है, हमें वो शेफर्ड है हमारा। तो खुदावन का शुक्र हो कि हम बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं, तो हमारा जो आसमानी बाप है वो हम सबसे अच्छी हमें नेमतें देता है, बरकत देता है, और मुझे जिम्मेदारी में निभाने में मेरा साथ देता है। तो मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि वो अपने बच्चों के लिए बहुत ही हार्ड वर्क भी करते हैं, लेकिन ये कि दुआ में और खिदमत में और चर्च लेके जाने के लिए सबसे पहले रेडी होते हैं। जैसे मैं कहती थी कि लेट हो रहे हैं, अब उन्होंने मेरा इतना साथ दिया कि वो मुझसे भी पहले बच्चों को रेडी कर देते। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू सिस्टर जी, वेरी गुड वेरी गुड। खुदावंद आपको बरकत। आप बड़ी अच्छी क्वालिटी है, बहुत सारी क्वालिटीज हैं एक बाप के अंदर पाई जाती हैं। तो कोई और बाप जो है, अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, कोई क्वालिटी बताना चाहे कि एक बाप के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, या मेरे बाप के अंदर ये क्वालिटी थी, या ये मैं एक क्वालिटी एक बाप में देखता हूँ, कोई बता सकता है क्वालिटीज, कोई शेयर करना चाहे? देखिए, बच्चों से मोहब्बत तो हर पेरेंट्स करता है, लेकिन कुछ ऐसे बाप हैं जो अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करते। बल्कि मैं ये कहूंगा कि खुदा परस्त बाप के अंदर ये क्वालिटी है कि वो अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। और मैं समझता हूं कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना जो है, वो मैं समझता हूं कि क्वालिटी टाइम है। क्वालिटी टाइम जो है वो बेहतरीन टाइम जो है एक बाप का, वो वही होता है जब वो अपने बच्चों के साथ अपने टाइम को स्पेंड करता है और वो खुश होता है, बच्चे भी खुश होते हैं। ये मेरे तस्वीर में आप देख सकते हैं पीछे कि कितनी खूबसूरती के साथ एक बाप अपने हाथ से एक बच्चे की उंगली पकड़ के तो उसको चलना सिखा रहा है, उसको समुंदर के पास लेके जा रहा है, उसको प्लेग्राउंड में लेके जा रहा है, और उसको हर तरह की जो सोशल एक्टिविटीज होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए खुश होता है जब अपने बच्चों को लेके जाता है, और बच्चे भी इस बात से खुश होते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा क्वालिटी टाइम होता है। और सिस्टर नीला अक्सर अपने बच्चे को लेके जाते हैं बाहर, ताकि उसके साथ थोड़ा सा मिलकर दोनों पेरेंट्स जो है वो टाइम जो है वो स्पेंड कर सके, और ये क्वालिटी होनी चाहिए। कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो इस चीज को पसंद नहीं करते, ऐसा नहीं करते या अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते, लेकिन खुदा परस्त बाप जो होता है वो क्या करता है कि वो अपने बच्चों से मोहब्बत करता है और उनके साथ क्वालिटी टाइम जो है वो शेयर करता है। कुलसियों 3 बाब में लिखा हुआ है उसकी 21वीं आयत में, ऐ औलाद वालों अपने फर्जंदों को दिक ना करो ताकि वो बेदिल ना हो जाएं। यानी कि हर वक्त उन पर डंडा लेके बरसे रहना और उनको डंडे के साथ तंबीह करते, अच्छी बात है, कभी कभी करनी पड़ती है तरबियत जब बहुत ज्यादा हद से बढ़ जाता है, लेकिन
अपने बच्चों को वो कहता है कि नाजायज तरीके से गुस्सा ना दिलाओ, उनको दिक ना करो, ताकि यहाँ पे लिखा है कि क्या ना हो जाए, बेदिल ना हो जाए, बेदिल ना हो जाए। कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे कि ऐसे फजूल जो है फला पेरेंट्स जो है, फला बाप जो है वो अपने बच्चों को ऐसे करता था क्योंकि उसके अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं थी, वो खुदा परस्त नहीं था। लेकिन खुदा परस्त बाप जो होता है उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत करता है। कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे? ऐसे ही बच्चे बाप अपने बच्चों को दिख तो नहीं करते ना, केयर करते हैं तो बता सकते हैं। भाई साबर जी बस जी मसीह में सबको सलाम। बस जी मैं हमेशा अपने वालिद साहब को याद करता हूँ और हमेशा उन्हें मिस करता हूँ, और उनकी वो सारी मेहनत हमेशा वी ऑलवेज रिमेंबर कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। और मैं सॉरी आज यही सोचता हूँ, और मैंने फेसबुक पे आज जो एक न्यूज़ यही लगाई, जो न्यूज़ भी यही लगाई कि आज अगर देखें हमारे माँ बाप ने इतनी मेहनत की, मगर उनकी मेहनत की वजह से आज जो बच्चे हैं आज वो कामयाब एक जिंदगी गुजार रहे हैं। वो बेचारे साइकिलों पे थे, आज हम गाड़ियों में फिर रहे हैं। तो मैं वी ऑलवेज मिस करता हूँ कि आज वो अगर वो होते तो कितना खुश होते कि आज उनकी जो मेहनत का फल है, जो ब्लेसिंग है, वो अपनी औलाद में देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो पेरेंट्स हैं वही जैसे समझ ने कहा है कि यानी खुदावन के बाप जो माँ और बाप, और ख़ास तौर पे बाप का एक बड़ा अहम रोल है कि वो इस सारे निज़ाम को चलाने में बड़ी मेहनत करता है, तब जाके बच्चे जो हैं किसी काबिल होते हैं। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए भी कहता हूँ कि जिनमें जब वो बहुत सारे ऐसे हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, बहुत सारे हमारे रिश्तेदारों में भी हैं कि जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं तो वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत जो उनको देनी चाहिए, और उस वक्त वो एक बच्चे की तरह होते हैं। उनको जैसे वो बच्चे होते हैं, हम बच्चे होते हैं, तो वो बड़ी मेहनत करके हमें पालते हैं। इसी तरह जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं तो उस वक्त जो औलाद का रोल है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बहुत अहम है। वो डबल रोल उनका हो जाता है कि उनकी बहुत केयर करें, क्योंकि कलाम में भी है कि अगर हम अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे तो उसकी वो उनकी उम्र दराज होगी। तो हम सबके लिए यही मैसेज है कि जिनके पेरेंट्स हयात हैं खुदा उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे और जितनी खिदमत हो सकती वो करें। मैं अभी 18-20 साल का था, 20-22 साल का तकरीबन, कि एक ही साल में पहले अम्मी की डेथ हो गई, फिर अब्बू की। ये 5-6 महीने का था और मैं यानी अभी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था। तो बड़ा यानी ये उसके बाद इतना हमें वो प्यार भी नहीं मिल सका जैसे अब देखते हैं कि कई बहुत सारे बहन भाइयों के जो पेरेंट्स हैं वो बुजुर्ग हैं और बड़े वो खुशकिस्मत हैं कि उन्हें बहुत प्यार मिला है। हमें थोड़ा प्यार मिला है, और लेकिन जिनके पेरेंट्स हैं वो उनकी बहुत इज्जत करें। थैंक यू पास्टर जी। थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू जी। अब एक लास्ट पॉइंट है और वो बड़ा सीरियस पॉइंट है, और इस सीरियस पॉइंट पर हम सब जरा थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। मेरे पास 5-10 मिनट हैं, और वो हम जो बात कर रहे हैं कि एक खुदा परस्त बाप के अंदर ये क्वालिटीज जो हैं ये होनी चाहिए। एक बात यहां पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि वो बाप जो पैसे से मोहब्बत करता है, वो बाप जो जिस्म से मोहब्बत करता है, यानी कि वो बाप जो अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता। खुदा परस्त बाप जो होता है वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता है। कुछ ऐसे पेरेंट्स, ऐसे बाप होते हैं या ऐसे शोहर होते हैं जो जिस्म से और सिर्फ पैसे से मोहब्बत करते हैं। उनके अंदर वो
क्वालिटी ऑफ लव जो है वो नहीं पाया जाता, यानी कि वो मोहब्बत जो बीवी के साथ करनी चाहिए, रखनी चाहिए, वो नहीं है। शायद उनके अंदर सिर्फ एक नफ्स से मोहब्बत, जिस्मानी ख्वाहिश की मोहब्बत, या पैसे की मोहब्बत, या कोई और मटेरियल चीज जो है उससे मोहब्बत होती है। और ये चीज उसके अंदर पाई जाती है जो खुदा से मोहब्बत नहीं रखता। खुदा से मोहब्बत रखने वाले के अंदर वो हकीकी मोहब्बत होती है जो बाप, जो हमारा दूल्हा है, वो जो अपनी दुल्हन से, अपनी कलीसिया से मोहब्बत रखता है, वो ही हकीकी मोहब्बत होती है जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है, हकीकी मोहब्बत जो रखता है। खुदा के जिंदा पाक कलाम में लिखा हुआ है, पास्टर रॉबर्ट अगर हमारे साथ हैं तो मैं चाहूंगा कि पास्टर रॉबर्ट आप जरा इस पर थोड़ी सी तवज्जो जो है वो दे। हाँ, पास्टर रॉबर्ट हमारे साथ है। ओके, ये एफसियों का खत है और उसका 5वां बाब और उसकी मैं 25 से लेकर 33वीं आयत तक पढ़ना चाहूंगा, वर्स 25। यह हवाला अक्सर हम पढ़ते हैं जब निकाह करते हैं कि खुदा परस्त बाप अपनी बीवी से, औलाद से तो मोहब्बत करता है, लेकिन हकीकी मोहब्बत अपनी बीवी से भी रखता है। और खुदा के कलाम में ये बात लिखी गई है, इफ्सियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी 25वीं आयत के अंदर लिखा है, ऐ शोहरो अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। जिस तरह शोहरों से भी लाजम है कि अपनी बीवियों से अपनी मानद मोहब्बत रखे, और जो बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है। अब दुनिया में देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, और मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने इस बात को शेयर भी किया है, एज अ खादम होते हुए, एज अ बाप होते हुए, एज अ पासबान होते हुए, कि मेरे शोहर के अंदर ये खामी पाई जाती है या ये उसके अंदर बुरी आदत पाई जाती है। मेरे साथ शेयर किया, और आप भी जानते होंगे, आपके साथ भी किसी ना किसी को जरूर ऐसे फैमिली को, ऐसे खानदान को या ऐसे बाप को जानते होंगे कि वो या तो पैसे से मोहब्बत करता है या फिर वो जिसे कहते हैं ना कि जिस्म से मोहब्बत करता है, दुनियावी ख्वाहिश जो होती है उससे मोहब्बत करता है, लेकिन वो मोहब्बत जो बीवी की रिस्पेक्ट होती है उसके अंदर वो रिस्पेक्ट जो है वो नहीं पाई जाती। अगर इसके बारे में कोई देखिए, खुदा की क्वालिटी, मैं ये क्वालिटीज बयान कर रहा हूं जो खुदा परस्त बाप है, ये एक क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए कि वो सिर्फ बदन से नहीं, जिस्म से नहीं, या सिर्फ पैसे से मोहब्बत नहीं, बल्कि वो उसकी रिस्पेक्ट करना भी एक मोहब्बत है, वो उससे भी मोहब्बत करे। और ये खुदा परस्त शख्स में ये बात पाई जाती है। और जो खुदा परस्त लोग नहीं होते, या वो जो खुदा परस्त बाप नहीं होते, वो या तो सिर्फ पैसे से मोहब्बत करेंगे और या उसके जिस्म से मोहब्बत करते हैं। कोई कमेंट, मैंने कहा था पास्टर रॉबर्ट को, अगर आप इस पर कोई कमेंट देना चाहें तो जरूर कमेंट दे सकते हैं, जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे इस पर। हाँ, तो थोड़ा मुश्किल है कि कोई भी नहीं एक्सपीरियंस ऐसा शेयर करेगा, लेकिन ये क्वालिटी है जो एक खुदा परस्त बाप में पाई जानी चाहिए। जी पास्टर रॉबर्ट भाई, अयाज, मुश्किल है सवाल, चले कोई बात नहीं है। खुदा परस्त बाप जो है वो दयानतदार होता है, जिम्मेदार होता है, और वो दयानतदार अपने जॉब पर, अपने औलाद के साथ, अपने खुदा के साथ और अपनी बीवी के साथ
दयानतदार होना चाहिए। और ये दयानतदारी खुदा प्रस्त बाप में पाई जाती है। और अगर वो खुदा प्रस्त बाप नहीं है तो उसके अंदर ये ईमानदारी या ये दयानतदारी जो है ये नहीं पाई जाएगी। वो पैसे में भी दयानतदार होना चाहिए, अपने बॉस के साथ, अपने जॉब के साथ भी दयानतदार होना चाहिए। ईमानदारी की जिंदगी जो है वो उसको बसर करनी चाहिए। आखिरी कमेंट लेते हैं, अगर कोई देना चाहता है कमेंट तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम आज इस कलाम को यहां पर ही खत्म करते हैं। कलाम खुदा आज हमें ये सिखाता है कि खुदा परस्त बाप के अंदर औलाद से मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत, खुदा से मोहब्बत और अपने काम से मोहब्बत रखना जरूरी है। और अगर उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है तो इट मीन्स कि वो खुदा परस्त बाप नहीं है। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। सिर्फ एक सवाल के साथ मैं इसको खत्म करता हूं, क्या आप अपनी औलाद के लिए नेक बाप बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी औलाद के लिए नेक बाप बनना चाहते हैं? तो खुदा परस्ती को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दे दें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।